नमस्कार साथियों, मैं गोविंद मालवीय आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और जो साथी इस सीरीज के अंदर जो नए जुड़े हैं उनके लिए स्पेशली बता दूं कि हम भारत के इतिहास का संपूर्ण अध्ययन सीरीज चला रहे हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियोस देख सकते हैं भारतीय इतिहास से संबंधित, जो आपके कंपटीशन एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। डेफिनेटली उसमें हमने एक एक बारीकी ले रखी है। छोटे से छोटे लेवल का एग्जाम हो या बड़े से बड़े लेवल का एग्जाम, यूपीएससी का आईएएस भी क्यों ना हो, आपके लिए यह सीरीज इससे बेहतर किसी अन्य प्लेटफॉर्म पर नहीं मिलेगी, ये मुझे विश्वास है। और अगर आप भी देख लीजिए, आपको भी लगे ऐसा, तो कंटिन्यू कीजिए साथ में। चलिए, हम बात कर रहे थे लास्ट क्लासेस के अंदर हमने काफ़ी करीब 40-45 वीडियोस बनाए हैं प्राचीन भारतीय इतिहास से संबंधित, जिसमें हमने प्राचीन भारत का हर एक टॉपिक लिया है, हर एक चीज़ ली है। आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज से हमारी शुरुआत होगी मध्यकालीन भारत के इतिहास की। लास्ट वीडियो में मैंने कालक्रम विभाजन करके आपको बताया था कि प्राचीन काल में कौन कौन से टॉपिक समाहित हैं और मध्यकाल में कौन कौन से टॉपिक समाहित हैं। ठीक है, आधुनिक काल की चर्चा करते समय आधुनिक काल के बारे में भी मैं आपको बता दूंगा। मध्यकाल, मध्यकालीन भारत, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कौन कौन से टॉपिक है इसके अंदर। मध्यकालीन भारत की शुरुआत होती है 647 ईस्वी से, खत्म होता है करीब 1707 ईस्वी तक, औरंगजेब की मृत्यु तक। ठीक है, मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत थोड़ा सा मैं आपको एक टॉपिक के जरिए परिचय दे देता हूं। अदरवाइज तो मध्यकालीन भारत हमें सीधा सल्तनत काल से प्रारंभ करना चाहिए। बहुत सारे लोग सल्तनत काल से प्रारंभ करते हैं, लेकिन सल्तनत काल से पहले का समय, सल्तनत काल देखिए 1194 को शुरू होती है, लेकिन मध्यकाल की शुरुआत वास्तव में कहां से हो रही है? 647 ईस्वी, हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात। यानी जो 647 ईस्वी से लगाकर जो 1194 के बीच का ड्यूरेशन है, वो बहुत सारे लोगों ने स्कीप कर रखा है। लेकिन ध्यान दीजिए, कंपटीशन एग्जाम में पेपर सेटर वहां से सवाल बहुत बार टटोलते हैं, बहुत बार पूछते हैं, और वहां हर किसी की सिट्टी गुम हो जाती है। चलिए एक बार देख लेते हैं मध्यकालीन भारत से पूर्व की परिस्थितियां, यानी पूर्व मध्यकाल देख लेते हैं। देखिए, मध्यकाल में भी बहुत सारी चीजें हैं। पूर्व मध्यकाल, ठीक है, उसके बाद मध्यकाल, ठीक है, फिर उसके बाद में मुगल काल। ठीक है, पूर्व मध्यकाल का जो समय है, जिसके अंदर स्पेशली अरब आक्रमणों का जिक्र होगा। और जो चीज मैं बता रहा हूं शायद ही आपने किसी प्लेटफॉर्म पर पढ़ी होगी या समझी होगी। ठीक है, देख लेते हैं एक बार, आप भी याद रखोगे। देखिए, जो आज मैं अभी चर्चा कर रहा हूं वो मेरा किसी के ऊपर कटाक्ष नहीं है, ठीक है, और न ही मुझे किसी को ठेस पहुंचाने में मजा आता है। इतिहास पढ़ने वाला और पढ़ाने वाला पहले से माइंड सेट किया हुआ होना चाहिए। जो सच्चाई है उसको वो दिखाए ही दिखाएं, भले वह किसी भी वंश, जाति, धर्म से रिलेटेड ही क्यों ना हो। ठीक है, उसको चर्चा करनी चाहिए। इतिहास को अंधेरे में रहने की आदत नहीं है। ठीक है, और जो अंधेरे में रहता है, रखता है, तो कहीं ना कहीं हम इतिहास क्यों पढ़ते हैं उसका जो है वह गलत अनर्थ हो जाता है। इसलिए हमें एक एक चीज देखनी चाहिए इतिहास की। देखिए, इतना बेहतर तो नहीं बना पाया जैसा आप बनाते होंगे, लेकिन फिर भी कोशिश की है आप बेहतर समझ पाएं। ये अफ्रीका है, ये सऊदी अरब है, ठीक है, ये आप देश जानते ही हैं जिसमें हम निवास करते हैं, हमारा प्यारा भारत इंडिया। इसके पड़ोस में मनुष्य मुल्क पाकिस्तान, उसके पड़ोस में अफगानिस्तान, ठीक है, बीच में जो है वह ईरान है, और यहाँ इराक है, यहाँ सीरिया है,
यहाँ इजराइल है, यहाँ फिलिस्तीन है, यहाँ टर्की है, ये कैस्पियन सागर, ये सऊदी अरब, ये इजिप्ट, यहाँ पर इरिट्रिया, मोरिट्रिया, लीबिया जैसे कंट्री, मोरक्को जैसे कंट्री, ये इटली, ठीक है, ये ग्रीस, ये पुर्तगाल, ये स्पेन, यहाँ फ्रांस, ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है नॉर्वे और फिनलैंड जैसे कंट्री, ठीक है, यहाँ पर स्विट्जरलैंड जैसे कंट्री है, ठीक है। हमें इतना ज़रूरत नहीं है सारे कंट्रीज को जानना। देखिए, अब जो मैं बात बता रहा हूँ वो शायद ही आपको किसी ने बताई होगी, हालांकि पब्लिक प्लेटफॉर्म पर इस तरह की चर्चाएं हमें नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर ये चर्चा मैं नहीं करूंगा तो आपको पता नहीं चलेगा कि मध्यकाल में, प्राचीन काल से मध्यकाल में भारत किस तरह से पहुंचा, ठीक है, और क्यों भारत के अंदर मुस्लिम आक्रांताओं की शुरुआत हुई, एग्जैक्टली मैटर क्या था। ये सारी चीजें आप पढ़ भी नहीं पाओगे, क्योंकि एक बात मैं आपको बता दूं, ये सारी चीजें इतिहास में रिटर्न में है नहीं, ठीक है। मैंने भी कथानकों से इकट्ठा की हैं ये सारी चीजें, तो जरा एक बार देख लीजिएगा। देखिए, इंडिया और पाकिस्तान के मध्य एक पर्वत है, भारत और पाकिस्तान के मध्य, जिसका नाम है हिंदू कुश पर्वत। हिंदू कुश पर्वत भारत और पाकिस्तान के मध्य, पहले भारत हिंदू कुश पर्वतमाला तक फैला हुआ था, इसलिए आपने अक्सर देखा होगा मैं मैप जो है वह हिंदू कुश पर्वतमाला तक हमेशा बनाता हूं, क्योंकि इतिहास पढ़ाता हूं, ठीक है। हिंदू कुश पर्वतमाला के इस दिशा की ओर ये जो पूरा एरिया है वह पूरा रेगिस्तान है, ठीक है। हालांकि भारत और पाकिस्तान के मध्य यहां पर भी रेगिस्तान है, थार का रेगिस्तान, लेकिन थार का रेगिस्तान फिर भी ठीक है, अच्छा है, इतना भी बुरा नहीं है। वहां पर वनस्पति बहुत कम होती है, पानी बहुत कम मिलता है, खारा ही सही लेकिन मिल जाता है। लेकिन ये वाला जो है वह पूरी तरह से वनस्पति रहित क्षेत्र है, ठीक है। ये पूरा का पूरा पथरीला रेगिस्तान है, पूरे पत्थर हैं यहां पर, मतलब इतना भयंकर रेगिस्तान है कि आदमी यहां सरवाइव इंसान आसानी से नहीं कर सकता। अब मैं बात करूंगा अरब आक्रमणों की, तो हो सकता है कि बीच बीच में मैं अरबी और उर्दू जुबान का भी इस्तेमाल करूं, फिर भी कोशिश करूंगा कि मैं अरबी से उर्दू आपको समझा पाऊं, ठीक है। कोशिश करूंगा कि मैं हिंदी में ही ज्यादा टॉकिंग करूं, लेकिन फिर भी कुछ हद तक, क्योंकि टॉपिक ऐसा है, तो अरबी और उर्दू तो मेरी जुबान पर आएगी, जैसे आने लग गई ये जुबान, ठीक है। ये वाला पूरा एरिया है वह पथरीला रेगिस्तान है, ठीक है, जिसके अंदर ईरान, इराक, अफगानिस्तान, सीरिया वगैरह, ये सऊदी अरब जैसे कंट्री आते हैं, ठीक है। यहाँ की जमीन बड़ी खराब है, ठीक है। तो जमीन खराब है, स्वाभाविक सी बात है, आप भी जानते हो कि जहां की जमीन खराब होती है तो वहां का इंसान क्या करता है, उसे मर जाना चाहिए क्या? जिंदा रहने के लिए वो क्या करेगा? चोरी करेगा, डकैती करेगा, लूटपाट करेगा, हत्या करेगा। चोरी, डकैती, लूटपाट, हत्या, हिंदी में बोले तो आतंक, इंग्लिश में बोले तो टेररिज्म, और उर्दू जुबान में बात करें तो दहशतगर्दी। आप अच्छी तरह से जानते हो कि ये पूरा इलाका इस चीज के लिए काफी कुख्यात है, था और शायद रहेगा, ठीक है। ये पूरा वाला बेल्ट, यहां पानी नहीं है दोस्तों, यहां तेल आसानी से मिल जाएगा, लेकिन पानी का बहुत अभाव है, ये आप भी जानते होंगे, थोड़ी बेसिक जो नॉलेज होगी आपको। तो यहां की जो जमहूरियत है, आई मीन टू से यहाँ की जो जनता है, यहाँ की जो रियाया है, वह चोरी करती थी, डकैती करती थी, लूटपाट करती थी, हत्याएं करती थी। अब ये सीधा सीधा कार्य सभ्य समाज में दहशतगर्दी या आतंक या फिर टेररिज्म कहलाता है, ठीक है। इनकी प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ की जमीन ही ऐसी है। आप किसी भी इलाके में चले जाओ ना, भारत के या वर्ल्ड के किसी भी कोने में जाओ, वहां पर अगर जमीन खराब है तो इंसान स्ट्रगल करेगा, शॉर्टकट अपनाएगा ही अपनाएगा। जैसे नक्सली क्षेत्र, जैसे वर्तमान धार मांडू वाला क्षेत्र,
जैसे अरावली का पर्वतीय आदिवासी इलाका, आप भी जानते हो कैसा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है वहां का। तो ये चीज होती ही होती है। तो जमीन प्रॉब्लम है, व्यक्ति जमीन की वजह से ऐसा बनता है, ठीक है। तो यहां के लोग जो इस तरह का रास्ता अख्तियार किए हुए थे, उनको सही मार्ग दिखाने की कोशिश हुई, ठीक है। वो कोशिश क्या थी, सुनिएगा। देखिए, यहां पर एक नया सिद्धांत सामने आया जिसे कहते हैं इस्लामन। अर्थात सर्वश्रेष्ठ। जो इस्लामन है वही मुसलमान है। अर्थात ईमानदार है। यानी आप सोचिए, आप कहीं रास्ते पे जा रहे हो और आप रास्ते में जाते जाते किसी ने आकर आपके ऊपर चाकू तान लिया या बंदूक तान ली और कह दिया कि सारा माल मुझे दे, तो आपकी नजर में वो व्यक्ति कौन है? किसी जाति धर्म बिरादरी का है या आपकी नजर में वो गुंडा है? बिल्कुल गुंडा है। क्या वो सर्वश्रेष्ठ हो सकता है? नहीं। क्या वो ईमानदार है? नहीं। तो यहां पर जो है एक सिद्धांत, एक थ्योरी लागू हुई कि सर्वश्रेष्ठ वही है जो ईमानदार है। अर्थात इस्लामन वही है जो मुसलमान है। और इन्हीं दो शब्दों से बना इस्लाम और मुसलमान। अब आपको बहुत कुछ समझ में आने लग गया होगा, ठीक है। देखिए, ये थ्योरी दी थी सबसे पहले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अर्थात खुदा के अंतिम वली, अंतिम पैगंबर, ठीक है, जिनका नाम था हजरत मोहम्मद साहिब ने। हजरत मोहम्मद साहिब ने इस्लामन बनाने के लिए व्यक्तियों को, यहां की जमूरियत को मुसलमान अर्थात ईमानदार बनाने की कोशिश सबसे पहले कवायद की, शुरुआत की, कि वही इस्लामन है, वही इस्लाम का सच्चा नायक है जो वास्तव में मुसलमान है। यानी वही सर्वश्रेष्ठ है जो ईमानदार है। यानी मुसलमान शब्द का अर्थ क्या हुआ? ईमानदार। और इस्लाम का अर्थ क्या हुआ? सर्वश्रेष्ठ, ठीक है। अब ये खाली बोलने से नहीं होगा, करना भी तो पड़ेगा, ठीक है। तो मतलब यहां पर मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हजरत मोहम्मद साहिब जो इस दुनिया में मेरे ख्याल में सबसे शानदार वक्ता, सबसे शानदार व्यक्तित्व थे, क्योंकि उन्होंने एक सही रास्ता दिखाया था यहां की जनता को, ठीक है। और बहुत सही रास्ता था, वो कोई गड़बड़ नहीं थी उस रास्ते में। उनकी जो ये बातें हैं, उनके जो ये सिद्धांत हैं, जिसको हम पैगाम कहते हैं, और ये पैगाम किसका सुनाया था? उन्होंने खुदा का पैगाम सुनाया था। तो खुदा का पैगाम सुनाया था, ठीक है, इसलिए हजरत मोहम्मद साहिब पैगंबर कहलाते हैं, ठीक है। और उन्होंने ये खुदा का पैगाम जो सुनाया उसको कहा जाता है कुरान शरीफ, ठीक है। इस कुरान शरीफ में, इस कुरान पाक में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसके शब्दों को अलग अलग लोगों ने अलग अलग ढंग से लिया, अलग अलग ढंग से समझा, अपने अपने तरीके से लेने की कोशिश की। इन शब्दों को भी अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से लेने की कोशिश की। कोई जो सच्चा मुसलमान है वह ईमानदारी के रास्ते पे चल रहा है, सर्वश्रेष्ठ कहलाता है। आप देखना,
मुसलमान जितना ईमानदार कोई भी नहीं हो सकता, ईमान का पक्का कोई नहीं हो सकता, उसका ईमान नहीं टिकता, ठीक है। लेकिन कुछ लोगों ने उसके बिल्कुल उलट कर दिया। देखिए धर्म, मैं शुरू से डे वन से कह रहा हूं, धर्म कभी खराब नहीं होता। धर्म के अंदर जो पलने वाले लोग हैं, धर्म को जो मानने वाले लोग हैं, वो अच्छे या बुरे हो सकते हैं, लेकिन धर्म को भी, कोई भी धर्म खराब नहीं होता, ठीक है। ये मेरा खुद का निजी अनुभव है, ठीक है। तो कुछ लोगों ने, देखिए हर धर्म में अपने अपने तरीके से इंसान उल्लू सीधा करता है और धर्म को अपनी तरह से तोड़ता मरोड़ता है, भली चाहे वो इस्लाम में मौलवी साहब हो, ठीक है, इस्लाम को मानने वाले मुसलमान हो, या फिर हिंदुओं में पंडित हो, या फिर उनको मानने वाले हिंदू लोग हो, ठीक है। सब अपने अपने तरीके से धर्म को चलाने की कोशिश करते हैं। जहां स्वार्थ दिखता है तो अपनी थ्योरी खुद ही बना डालते हैं। शब्दों का सही अर्थ ये है, ठीक है। अब इसमें कुछ बातें थी, जैसे जिहाद कुरान शरीफ में, जैसे गजवा ए हिंद, ये अक्सर आपने हिस्ट्री में शब्द सुने होंगे। जैसे कुछ शब्द था जैसे काफिर, इन शब्दों को सही ढंग से एक्सप्लेन नहीं किया गया, ठीक है। हालांकि इन शब्दों का सही अर्थ क्या है, कहां है, ये मुझे भी नहीं पता, लेकिन इन शब्दों का मुझे कुछ प्रबुद्ध समझदार मौलवियों से पता चला, जो वास्तव में सच्चे मुसलमान हैं। उन्होंने बताया, हालांकि आप खुद YouTube के वीडियो पर कभी कभार देखा भी होगा, जिहाद का अर्थ है जद्दोजहद करना। जद्दोजहद, जिहाद अरबी जुबान का वर्ड है संभवतः, जद्दोजहद उर्दू जुबान में, यानी जद्दोजहद करना या अपने आप से लड़ना, ठीक है। गजवाए हिंद मतलब हिंद पर हुकूमत करना। हुकूमत किस बात की? मुसलमान यानी ईमानदारी की हुकूमत की बात थी, लेकिन कुछ लोगों ने इसको गलत तरीके से ढंग से पेश कर लिया, गलत ढंग से ले लिया कि हिंदुस्तान पर इस्लाम की अर्थात मुसलमानों की हुकूमत होनी चाहिए, जबकि हुकूमत की क्या बात थी कि वहां पर जो है ईमानदारी की हुकूमत होनी चाहिए। और ये कोई गलत भी नहीं है, ईमानदार अगर इंसान बनेगा तभी तो वह सर्वश्रेष्ठ कहलाएगा, ये एक सिद्धांत था। काफिर वो है जो तुम्हें बुरे मार्ग पर धकेलता है, या तुम्हारे अंदर जो बुराइयां है वह काफिर था। लेकिन इन शब्दों को समय समय पर सब लोगों ने अपने अपने तरीके से लिया। जिहाद का अर्थ पलट के देख लिया कि धर्म युद्ध, ठीक है। गजवाए हिंद यानी मुसलमानों की हुकूमत हिंदुस्तान पर, ठीक है। काफिर जो खुदा को नहीं मानता, ठीक है। शब्द एग्जैक्टली ये था कि इंशाअल्लाह काफिरों को मारोगे तुम्हें जन्नत नसीब होगी, खुदा खुश होगा, यही तुम्हारा जिहाद है, ठीक है। तो काफिरों को मारने से जन्नत मिलती है, यही तुम्हारा जिहाद है, ठीक है। तो इसका अर्थ ये नहीं था, मतलब क्या था, जो तुम्हें गलत रास्ते पर धकेलता है, या मतलब ये है कि तुम्हारे अंदर जो बुराइयां खराब हैं उसको मारो तब तुम्हें जन्नत नसीब होगी, यही तुम्हारा जिहाद है, इससे लड़ो, ये तुम्हारा जिहाद है। लेकिन कुछ लोगों ने क्या बता दिया कि जो खुदा को नहीं मानता यानी जो गैर मुस्लिम है उसको मारने से जन्नत मिलती है, यही तुम्हारा जिहाद है, अर्थात धर्म युद्ध है। अब इस चीज का पासा उल्टा हो गया, यानी कहीं ना कहीं इस चक्कर में मेरी नजर में एक अच्छा और सबसे अच्छा धर्म वह अलग ट्रैक की ओर निकल रहा है। अब ये चीजें न तो कोई ढंग से एक्सप्लेन करता, न ढंग से कोई बताने का प्रयास करता। हालांकि मैं भी इतना अनुभवी नहीं हूं कि इतनी सारी चीजें मैं आपको बता पाऊं कि वास्तविकता क्या है, लेकिन मुझे भी किसी से ज्ञान मिला, लगातार मैं कुछ कुछ मौलवी साहबों के टच में रहा, तो उन्होंने ये सारी चीजें बताई। हर धर्म में ईमानदार भी लोग होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं, ये फैक्ट है, ठीक है। इस कारण से कोई धर्म जो है वह खराब नहीं हो जाता, यह अपना एक पैरामीटर होता है। धर्म को आप किस तरीके से लेते हैं या दूसरे धर्म को किस तरह से समझते हैं, ठीक है। तो हजरत मोहम्मद साहब तो ये अच्छी बातें दुनिया को खुदा के पैगाम के रूप में सुनाकर चले गए, ठीक है। अब आगे क्या होता है वो भी जरा देख लीजिए। हजरत मोहम्मद साहिब के पश्चात
देखिए हजरत मोहम्मद साहब ने जो ये खुदा का पैगाम सुनाया था वह मक्का से मदीने तक फैलाया था, मक्का से मदीने तक फैलाया था। इसलिए मक्का से मदीने की यात्रा हज कहलाती है, ठीक है, और हज करने वाले हाजी कहलाते हैं। हजरत मोहम्मद साहिब के बाद में जो है वह खलीफा अर्थात धर्मगुरु। देखिए यहां की जमूरियत ने, यहां की जनता ने, यहां की रियाया ने एक अच्छी खासी थ्योरी और बहुत ही अच्छा रास्ता अख्तियार कर लिया था, सर्वश्रेष्ठ रास्ता, ईमानदारी का रास्ता अख्तियार कर लिया था। अब कुछ लोगों को इस जनता पर, इस जमहूरियत पर हुकूमत करनी थी, ठीक है, हुकूमत अर्थात धर्मगुरु के रूप में, खलीफा के रूप में, और खलीफा पद की दावेदारियां शुरू हुई। दो दावेदारियां हुई। पहली दावेदारी थी हजरत अली अबू बकर साहेब द्वारा, दूसरी दावेदारी थी हजरत अली उस्मान साहेब द्वारा, सॉरी हजरत अली अब्बास साहेब द्वारा, ठीक है। हजरत अली अब्बास जो है संभवतः मोहम्मद साहब के नवासे माने जाते हैं और हजरत अली अबू बकर ससुर जी माने जाते हैं, ठीक है। अब जो कुरान शरीफ थी, उस कुरान शरीफ के अंदर हजरत अली अबू बकर साहब ने शरीयत, जिसे हम शरा कहते हैं, शरा ए कानून डलवा दिया, ठीक है, शरीयत शराए कानून डलवा दिया। जो आजकल कुछ चीजें हैं वह कुरान शरीफ, कुरान पाक में नहीं है, वह शरीयत का पार्ट है और शरीयत कुरान शरीफ का हिस्सा, ठीक है, इस्लामिक कानून उसे कहते हैं। हजरत अली अब्बास साहब और इन दोनों के बीच में, क्योंकि खलीफा पद को दावेदारी थी, ठीक है, इन दोनों के बीच में इस शरीयत को लेकर आपसी भेदभाव था, मनमुटाव था। इन्होंने कहा मैं शरीयत को नहीं मानता, यानी बाशरा, इन्होंने कहा मैं शरीयत को मानता हूं, ठीक है, तो ये बेशरा। तो शरीयत को जो मानने वाले हैं सुन्नी कहलाते हैं और शरीयत नहीं मानने वाले शिया कहलाते हैं, ठीक है। तो हजरत अली अबू बकर साहब बगदाद में थे, ये बगदाद के पहले खलीफा कहलाते हैं, और हजरत अली उस्मान साहब इजिप्ट आ गए, इन्हें इजिप्ट के खलीफा, मिस्र के खलीफा कहा जाता है। हजरत अली अबू बकर साहब के बाद में जो है तीसरे खलीफा, जिनका नाम था हजरत अली उस्मान। हजरत अली उस्मान साहिब का एक गुलाम था, नाम सुनिएगा उनका, उनका इसको तो मैं रेस्पेक्ट नहीं दे सकता, आई एम सॉरी, जो रेस्पेक्ट के लायक है उनको देनी बनती है। गुलाम था जिसका नाम था, वह था मोहम्मद बिन कासिम। नाम आपने काफी सुना होगा। मोहम्मद बिन कासिम ने अपना उल्लू सीधा करने के लिए इस धर्म को कैसे वो तोड़ता है, कैसे मरोड़ता है, जरा आप भी देखिए। हजरत अली उस्मान साहब का गुलाम जिसका नाम मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण कर दिया भारत पर, ठीक है। आक्रमण उसने क्या किया, क्यों किया आक्रमण? इसलिए किया क्योंकि उसके दिमाग में यह था कि भारत जो है वह सोने की चिड़िया है। अब वो बहाना क्या बनाए, और बहुत सारा धन है, ठीक है, इसलिए बहाना उसे मिल गया कि इंशाअल्लाह काफिरों को मारोगे, जन्नत नसीब होगी, खुदा खुश होगा, यही तुम्हारा जिहाद है, यही गजवाए हिंद है, यानी हिंदुस्तान पर हुकूमत इस्लाम की होनी चाहिए, ठीक है, यही तुम्हारा जिहाद है, यानी धर्म युद्ध है। काफिर जो खुदा को नहीं मानता, और हिंदुस्तान में कौन किसको मानते थे? हिंदू जो है वह ईश्वर को मानते थे। अरे एक और तो हम कहते हैं कि खुदा ने इस पूरी जमूरियत, इस पूरी कायनात को रचा और हम सब खुदा के नेक बंदे हैं, यानी ये पूरा जो संसार है वह खुदा ने रचा है, ये ऐसी बात इस्लाम करता है, ठीक है। दूसरी ओर हिंदू धर्म में कहा जाता है
है कि ये पूरा जो संसार है वह ईश्वर ने रचा है और ईश्वर के जो है संतानें हैं और ईश्वर की हम सारी संतानें हैं। जब खुदा और ईश्वर एक ही हैं तो सिर्फ फर्क क्या है? शब्दों का फर्क है। तो खुदा की नजर में हिंदू काफिर कैसे हो गए या ईश्वर की नजर में मुसलमान खराब कैसे हो गए? ऊपर बैठे बैठे हंस रहे होंगे वो कि मैंने इंसान बना दिया और ये लोग जानवर निकल गए। अपना उल्लू अपना स्वार्थ सीधा करने के लिए थ्योरी अपनाई कि इंशाल्लाह काफिरों को मारोगे जन्नत नसीब होगी, खुदा खुश होगा। भोले भाले मुसलमान जिन्हें कुरान शरीफ और शरीयत शरीफ की बातें नहीं पता, उनको बरगलाया गया कि अगर काफिरों को मारोगे तुम्हें जन्नत नसीब होगी, खुदा खुश होगा, यही तुम्हारा जिहाद है, तुम्हें 72 हूरें मिलेगी, तुम्हें दूध और शहद से नहलाया जाएगा, तुम्हारी रूह से जन्नत की खुशबू आएगी। जैसा आजकल पाकिस्तान करता है ना, पड़ोसी मुल्क। तो पाकिस्तान इस्लाम को अच्छा नहीं कर बना रहा है, इस्लाम को और बदनाम कर रहा है, ठीक है, अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए। और उसका स्वार्थ क्या है? उसका इंटरेस्ट क्या है? कश्मीर। उसकी दुखती नब्ज है। उस मैटर पे भी आऊंगा कि वो कश्मीर को लेकर इतना क्यों तिल मिलाता है बार बार। कभी फुर्सत मिली तो उस पर भी हम गहन चर्चा करेंगे। लेकिन मोहम्मद बिन कासिम भारत पर आक्रमण करता है इसी कॉन्सेप्ट को लेकर, क्योंकि इसको भी, इस जाहिल को भी जन्नत जो जाना है, और इसने ये नहीं देखा कि यहां पर भी रहने वाले इंसान हैं, ठीक है। हाँ, बस फर्क ये है कि वो खुदा को ईश्वर नाम से जानते हैं, ठीक है, और वहां पर भी इंसान है। इनको नहीं पता कि यहाँ के जो इंसान है वह ईश्वर को खुदा के नाम से जानते हैं। फर्क क्या है? कुछ भी नहीं। अब ये सिलसिलाए आक्रमण, सिलसिलाए हिंदुस्तान आगे चलता रहेगा, जो मैं अगले वीडियो में आपसे चर्चा करूंगा इस बारे में। अभी फिलहाल के लिए इतना ही। मिलता हूं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू, बाय।